समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। साल भर पढ़ोगे तो एग्जाम में जवाब दे सकोगे, नहीं पढ़ोगे क्या होगा। एक ऐसा ही बच्चा खेलने कूदने में उसका मन करता, मस्ती में उसका मन करता, ना तो स्कूल में ढंग से पढ़ता, ना घर में ढंग से पढ़ता। पेपर देने का समय आ गया, पेपर देने गया, कुछ याद नहीं। आखिरी में उसने लिख दिया, मास्टर जी अगर तुमने अपनी माई का दूध पिया है तो पास करके दिखा। बच्चे ने लिखा, आखिरी में लिखा, मास्टर जी अगर माई का दूध पिया है तो पास करके दिखा। मास्टर जी ने पढ़ा, मास्टर जी भी क्या कर, उन्हें भी लिखा, बेटा तूने पढ़ा होता तो उत्तर क्यों नहीं लिखा। काम नहीं चलेगा। श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत अगर लक्ष्य को पाना है, कोई कीर्तिमान खड़ा करना है, दो बातें याद रखना, सबको याद रखना चाहिए। महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, श्रम से मिलेगा। भाग्य और श्रम दोनों जरूरी है। दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, आप इतना याद रखिए। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। आधा घंटे का मौन रखो पूरे दिन में। बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा बोलते। जरूरत नहीं है। मैं रात में मौन रखता हूँ, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मेरा मौन रहता है। आप आधा घंटे के तो मौन रखिए और देखिए ये घर कैसे चल रहा है, आपके बगैर भी चल रहा है या नहीं, देखिए जरा। ये आदमी का भ्रम है कि इस घर को, इस परिवार को मैं चला रहा हूं, यह भ्रम है। एक घंटे का मौन रखिए और देखिए ये परिवार कैसा चल रहा है या नहीं चल रहा। तुम्हारे बगैर भी चल सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है कि मैं, वो छिपकली होती ना, मैंने एक दिन पूछा, छत पे उल्टी लटकी होती है, मैंने पूछा बहन तुम लोग उल्टी लटकी रहती हो, इसकी वजह क्या है। छिपकली ने कहा महाराज आपको पता नहीं। हाँ, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, तू बताओ क्यों लटकी छत से। हमेशा ही कभी तुमको नीचे नहीं देखा, हमेशा छत पे उल्टी लटकी रहती, इसकी वजह। उस छिपकली ने कहा मुनि जी इस छत को हमने संभाल रखा, अगर हम यहाँ से हट गए तो ये छत, बता, पूछ लेना अपने अपनी छिपकलियों से अपने अपने घर में जाकर। उस छिपकली के भ्रम में, इस आदमी के भ्रम में क्या अंतर है। आदमी तो इस भ्रम में जीता है, इस घर को, इस परिवार को, इस बाजार को, इस समाज को, इस देश को, इस दुकान को मैंने संभाल रखा, अगर मैं हट गया तो दुर्घटना घट। ये भ्रम है। इस मुल्क के अध्यात्म ने कहा ये तुम्हारा कोरा भ्रम है, तुम्हारे गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता।
तुम्हारे गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है। बैलगाड़ी जाती थी, नीचे एक कुत्ता था शर्मा जी का, सामने से एक कुत्ता और आ रहा था वर्मा जी का। वर्मा जी के कुत्ते ने शर्मा जी के कुत्ते को देखा और बोला, भैया इधर आओ, इधर आओ, क्या कर रहे हो? शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, देखते नहीं इस गाड़ी को मैं खींच। अरे वर्मा जी के कुत्ते ने कहा कि गाड़ी को तो बैल खींच रहे भैया। अरे नहीं, मैं चल रहा हूं ना, इसलिए गाड़ी चल रही है, मैं रुक जाऊंगा तो ये गाड़ी भी रुक जाएगी। अरे तो वर्मा जी के कुत्ते ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तू जरा रुक। वो रुका, संयोग से बैल भी रुक गई। तो शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, देखा अब तो समझ में आई। तो उस शर्मा जी के कुत्ते में भ्रम में आपसे ही निवेदन करो, आदमी का भ्रम है भाई, जो सोच रहा यह गृहस्थी की गाड़ी मैं खींच रहा हूं, ये भी भ्रम है ना। सब अपना अपना भाग्य का पाता है। बेटे का जन्म होता है, माँ के आंचल में दूध आ जाता है, वो अपनी व्यवस्था खुद करके आता है। आप निमित्त बन सकते हैं, आप कारण बन सकते हैं, लेकिन इस भ्रम को मत पालिए, करने वाला मैं। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपनी अपनी किस्मत का पाते हैं। संकल्प होना चाहिए जीवन में, बुराइयों से बचे, विष्णु से बचे। एक एक जीवन में सैकड़ों सैकड़ों बुराइयां हैं, कई बुराइयां, कई तरह की बुराइयां हैं। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। मैंने कहा एक दिन में चाय नहीं पीना। एक सोच जाना है, बोले बहुत सिर दुख रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपने नियम ही ऐसा दिया। तो चाय का आदमी इतना गुलाम हो गया, एक दिन ना पीना पड़े, उसमें तुम्हारी मालिकियत कहाँ है? चाय पियो, मैं उसके लिए इनकार नहीं करूंगा, लेकिन चाय मालिक बन करके पियो, गुलाम बन करके मत पियो। मन करे पीना का, मन नहीं करे नहीं पीने का। जिस दिन चाय ना मिली, सिर में दर्द हो, काम करने में मन ना लगे, इसका मतलब तुम्हारी मालिकियत खत्म है। आदमी मालिक नहीं रहा, गुलाम हो गया। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग पाउच खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, वाह रे मूर्ख चंद्र। मालूम नहीं शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, फिर भी आदमी खा रहा। अब उसको क्या कर? मालूम है इससे कैंसर की बीमारी हो सकती है, यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह, फिर भी खा रहा, तो मूर्ख ही समझा जाएगा। उसको समझदार मेरे जैसे लोग को नहीं कहेंगे। मालूम है शराब पीने के बाद आदमी मदहोश हो जाता है। पाश्चात्य संस्कृति द्राक्ष की, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में इतना ही अंतर है कि पाश्चात्य संस्कृति द्राक्ष है अंगूर से शराब बनती है, शराब पीकर आदमी मदहोश होता है। पाश्चात्य संस्कृति द्राक्ष की है और भारतीय संस्कृति रुद्राक्ष की है। ये सत्य की संस्कृति है, शिव की संस्कृति है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य और शिव की, रुद्राक्ष जब मैं कह रहा हूं, ये सत्य और शिव की संस्कृति है। अब शराब पीने के बाद तो पता ही नहीं चलता आदमी कहाँ है। आदमी ने शराब पिया, होश को बेटा, घर के लिए चला, सीधी सपाट सड़क, उस पर भी टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। टेढ़ा टेढ़ा चलते 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 नाली में
शाम का वक्त आया, अब नाली तो नाली, शुकर कुकर का लिए गेस्ट हाउस, एयर कंडीशन, शाम का वक्त आया, शुकर कुकर लौटे, बड़ी खुशी है। आओ भाग हमारे, आज हमारे घर मेहमान पधारे, आने वाले मेहमान का स्वागत करना चाहिए। कुत्ता विचार करता है, क्या स्वागत, कैसे स्वागत करूं, मेहमान घर आया है, वेलकम तो होना चाहिए, वेलकम करना है तो इस इंसान का क्या वेलकम करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसको समझ में आया, वेलकम करने के लिए तैयार हुआ और 3 पांव धरनी धरे, वेलकम कर रहा है। 3, कुत्ते को देखना है, जरा गौर से देखना, 3 पांव धरनी धरे, 1 पांव आकाश, बिन बादल बिन बिजली बरसे मूसलाधार। वेलकम तो करना पड़ेगा ना। वो कुत्ता स्वागत करता है, पेशाब उसके मुख, और जैसे पेशाब उसके मुख में जाती है, उसके मुख से अचानक ही निकलता है मधुरम मधुरम। और जब मधुरम मधुरम निकलती, मुझे लगता है कुत्ते की पेशाब का स्वाद और शराब का स्वाद एक जैसा होना चाहिए, तभी तो मधुरम मधुरम निकला। आपसे गुजारिश होगी निवेद, जीवन में एक संकल्प करना, ये जार है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को उन्हीं तरह से अगर सुझाव देंगे ये लिखना बंद करो, हम पढ़ने के इतने आदी हो गए, पढ़ते जाते कोई फर्क ही नहीं पड़ा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मैं उन कंपनियों को एक सुझाव देना चाहूंगा, उस पैकेट पर ये मत लिखिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बल्कि ये लिखिए मौत के लिए लाभदायक। मौत की, आदमी अपनी मौत को खुद बुला रहा है, देशनों का आदती गुलाम बन करके। मैंने कहा जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। एक घर में मेरा निवास था, रात्रि विश्राम था, उस घर का जो मालिक था, मुखिया था, बहुत बोलता था, बहुत बोलता। सुबह में बिहार कर रहा था, उसने कहा मुनि जी अगले पड़ाव तक हम भी आपके साथ में आपको छोड़ने के लिए चलेंगे, आप अपना कमंडल हमको दे। मैंने कहा ठीक है, ये पकड़ो भाई। अब वो जरूरत से ज्यादा वो बोलता तो बोलता, मुझे भी बुलवाता। उसने कहा मुनि जी मैंने 2 फैक्ट्री लगाई है। फिर मेरे से पूछा कितनी लगाई, मैंने कहा 2 लगाई। और फैक्ट्री में 2 पालिश से काम होता है। फिर मुझसे पूछा कितनी पालिश से काम होता है, मैंने कहा 2 पालिश से काम। वो खुद बोलता, मेरे से बुलवाता। 150 आदमी फैक्ट्री में काम करते हैं, कितने आदमी का? मैंने कहा 150 आदमी काम। आधा वो बोले, आधा मेरे से बुलवा, बोलना पड़ा, क्या करो। दिवाली का वक्त आता है, सभी मजदूरों को मैं बोनस भी देता हूँ। महाराज जी क्या देता हूँ? मैंने कहा भी बोनस देता। खुद आधा बोले, खुद मेरे से बोलवा, बोलना पड़े, क्या करूं, परेशान हो गया मैं तो। फिर वो बोला किसी मजदूर को हम कभी हैरान नहीं करते, तो मेरे से नहीं रहा गया। मैंने बोला मुझे क्यों हैरान कर रहे? अरे नौकर को मैं हैरान नहीं करता, मैं तो साधु हूं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है लाला?
आदमी की आदत जरूर से ज्यादा बोलने की बंद करिए। ये बच्चे ना, बच्चों के पैर चंचल होते। बच्चे को ये 10 का नोट पकड़ो, जरा आलती पालती मारकर एक स्थान पर बैठ जाओ, वो कहेंगे डैडी ये मेरे से मुमकिन नहीं। बच्चों के पैर चंचल होते हैं, जवान आदमी का रोम रोम चंचल होता है। जवान आदमी रोम रोम चंचल होता है। उसकी दो ही ख्वाहिश होती है, कलर टीवी और कलर बीबी। रोम रोम चंचल हो। बच्चे के पैर चंचल होते हैं, जवान आदमी का रोम रोम चंचल होता है। बूढ़े आदमी की जुबान बूढ़ी आदमी। इसलिए मैं कहूंगा जरूर से ज्यादा मत बोलिए। बहुत बोल लिया, जितना बोलना था बोल लिया। ज्यादा बोलोगे तो घर वाले कहेंगे दादाजी का तो टेप रिकॉर्ड शुरू हो गया। ज्यादा मत बोलिए। ज्यादा बोलने से घर में आपकी इज्जत में कमी आने वाली है। साक्षी के लिए इस मुल्क के आध्यात्मिक का साक्षी की शादी तटस्थ हो चाहिए। जो कुछ घट रहा है घटने दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए, मत जाइए। आपका परिवार आदर्श बने। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। 14 भाषाओं में जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।